अरे तो हम देखो सुनो बच्चे, हम जो है ना डिस्टेंस फार्मूला जो है, डिस्टेंस फार्मूला देखो सुनो, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखो सुनो, हम डिस्टेंस फार्मूला जाने थे, हम जाने थे कि भैया ये होता है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है ए बी। अब ये ए बी क्या है, तो ए बी को हम समझे थे कि भाई ए एक पॉइंट है और बी भी एक पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, अगर हमारे पास दो कोई भी पॉइंट हो, हमारे पास दो कोई पॉइंट हो, हाँ, और उनके बीच डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। एक्चुअली वी नो इट, हम जानते हैं इसको पहले से ही कि अगर हम इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस को फाइंड करने जाएंगे, हाँ, तो हमें क्या यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला हमको यूज करना है। ओके, इसको जो है हमने बहुत अच्छे से जो है समझ के जान के जो है पढ़ाई किया हुआ है। यहाँ पे x1 y1 और y1 x2 x1 और ये पता नहीं क्या क्या y2 ये जो बातें हैं ये क्या हैं, तो देखो सुनो, ये हो गया हमारा x1 y1 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, और x2 y2 पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। और ये हम जानते हैं, वी नो इट, हमको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों को डाउट हो हमारे पहले वाले क्लासेस को जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, बाकी हम रिकॉल कर दिए हैं क्या कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज, इस वाले फार्मूला का यूज हम क्यों करते थे, कोई भी गिवन टू पॉइंट हो, कैसा भी, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, इनके बीच का अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो हम इस फार्मूला का यूज करते थे। ठीक है, ये फार्मूला था क्या, ये फार्मूला कुछ ऐसा था बच्चे, ऐसा था, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ फार्मूला था। अभी यहाँ पे x2 है, x1 है, y2 है, y1 है, ये क्या था, तो देखो सुनो, a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि हम जानने वाले हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखो सुनो बच्चे, आज का जो हमारा क्लास है ना उसमें हम यही जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। रुको, इसको हम यहां लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, इधर 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 इधर, लो सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं, इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो हमको और क्लैरिटी आएगी क्या होता है सेक्शन फार्मूला। देखो सुनो, नाम से ही हमको पता चल रहा है, हाँ, हमको नाम से ही मीनिंग पता चलता है। जैसे पहले वाले का नाम था डिस्टेंस फार्मूला, तो उसके नाम से ही हमको समझ में आया क्या, अरे भाई फार्मूला का मतलब कोई एक फार्मूला होगा और डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस की बातें होंगी। तो हमने देखा अच्छा भाई दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला। वैसे ही है सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला का मतलब कुछ ऐसा होगा कि कोई एक पार्टिकुलर सेक्शन की बात की जा रही होगी। ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर सेक्शन की बात की जा रही होगी। बच्चे सुनो मेरी बात, हाँ आज तो सब कुछ सही है, हम देख पा रहे हैं हमारा यहाँ बस सिस्टम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आप थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये सेक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। सेक्शन का मतलब किसी एक पार्टिकुलर चीज का सेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन मान लो फिर से ए बी, तो इस लाइन का एक सेक्शन यहां से लेके यहां तक एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन हो गया, और क्या इस पूरे लाइन का एक सेक्शन हो गया। तो लॉजिक ये आई, लॉजिक ये आया कि अच्छा सेक्शन की बात किया गया मतलब पार्ट का बात किया गया, मतलब अल्टीमेटली लाइन की ही बातें होंगी, अल्टीमेटली पॉइंट्स की ही बातें होंगी। तो क्या होता है, सुनो मेरी बात, तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि अब सेक्शन फार्मूला को थोड़ा समझते हैं, फिर इसके फार्मूला में जाएंगे कि अब क्या है हमारे पास। मान लो दो पॉइंट है, वी हैव अ पॉइंट ए एंड वी हैव अ पॉइंट बी एंड वी आर जस्ट गोइंग टू मीट देम। हम इनको बस ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, हमने मिला दिया। तो अब क्या है कि हमको हमारे एमएस ने बोला कि सर जी हम तो इस पर और एक पॉइंट लेंगे। हाँ, तो हमारा शुभम बोला हाँ सर जी एक और पॉइंट लेंगे। कहाँ लेंगे, कहीं पे भी ले लो, अरे यहाँ ले लो, वहां ले लो, कहीं पे भी ले लो। भाई मान लिया कि वो पॉइंट जो है यहाँ पे ले लिया, ऐसा ले लिया, ये पॉइंट यहाँ ले लिया। अब देखना ध्यान से बच्चा, यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट ने यहां से लेके यहां तक इस पूरे लाइन को दो भाग में डिवाइड किया। एक तो यहां से लेके यहां तक और दूसरा यहां से लेके यहां तक। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कुछ
ऐसा हुआ है कि ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसको नाम दे दो, मान लो इसको नाम दे दिया सी। तो सी पॉइंट ने ए बी को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि ए से लेकर सी तक 2 है और सी से लेकर बी तक ए 1 है। मतलब सी पॉइंट ने ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो अब हमें बोल दिया किसने, हमारे आदर्श ने बोला कि सर जी बताओ कि सी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लिया कि सी वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई। तो हमारा कुंदन है भैया खाली बोलने से हो जाएगा एक्स वाई, हमको फाइंड करके बताओ, हमको फॉर्मूला बताओ। तो अब यही कहता है सेक्शन फॉर्मूला बोला कि भैया तुम रुको, हम बताते हैं क्या कि अगर कोई भी एक लाइन ए बी है और कोई भी एक तीसरा पॉइंट, कोई भी एक लाइन ए बी बना कैसे, 2 पॉइंट ए और बी को मीट करने से, और उसके ऊपर कोई भी एक तीसरा पॉइंट सी आ गया, कहीं पे भी आ गया, मान लो यहां पे आ गया और उसने इस ए बी को किसी भी रेशियो में कट करा, वो 2:1 हो सकता है, वो 1:2 हो सकता है, वो 3:4 हो सकता है, वो 5:7 हो सकता है, किसी भी रेशियो में उसने कट करा, डिवाइड करा, ठीक है। तो कट करने के बाद जो ये पॉइंट बना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट को ही हम किस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है उसको देखो, हम यहां लिख देते हैं बच्चा, ध्यान रखना। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि भैया हम तो है m1 इंटू x2 प्लस ऑफ m2 इंटू x1। देखो m1 के साथ x2 आया, प्लस का साइन आया, m2 के साथ x1 आया। अब डिवाइड कर दो m1 प्लस m2 से। अब ये क्या है उसको देखते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं पहले, m1 इंटू y2 प्लस ऑफ m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये है क्या? अरे ये सुनो मैं बताता हूं बच्चे ये क्या है। अरे यही तो है, ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, मतलब यही है हमारे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई। मतलब कि अगर बोला जाए कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या होगा, तो एक्स हो जाएगा, देखना एकदम ध्यान से बच्चा, तो एक्स का मतलब क्या हो गया, ये है ये वाली बात, और वाई हो गया ये वाली बात। एकदम ध्यान से समझो कि हमको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है ना एक्स वाई, तो एक्स को फाइंड करने के लिए ये वाली चीजें बतानी पड़ेंगी और वाई को फाइंड करने के लिए ये वाली चीजें बतानी पड़ेंगी। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा समझना। देखो सुनो बच्चे, ये जो हमने 2:1 लिखा है ना रेशियो, इसी को बोलते हैं m1:m2। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लो एक लाइन ऐसा बना, वो भी ए बी ही है, और उसमें जो है 4:1 के रेशियो में, मतलब यहां से लेकर यहां तक मान लो 4 है, यहां से लेकर यहां तक मान लो 1 है, 4:1 के रेशियो में डिवाइड करा। कभी 2:1 कर रहा है, कभी 4:1 कर रहा है, कभी 5:1 होगा, कभी 2:3 हो जाएगा, कुछ भी कोई भी रेशियो। तो हमने मान लिया कि भाई वो रेशियो है m1:m2, इसीलिए हमने यहां पर दिया m1:m2, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, हम जानते हैं ये बात पहले से ही। देखो ये जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको देखो, समझो ध्यान से बच्चा। लिखा m1, मतलब यहां पे जो रेशियो गिवन है आपका, उसमें ये वाला पार्ट हो जाएगा m1, ये वाला पार्ट हो जाएगा m2, ठीक है। तो m1 की जगह पे लिखोगे 2, और x2 की जगह पे आपका यहां पर जो भी x2 में दिया रहेगा वो लिख दोगे, प्लस m2 की जगह पे लिखोगे ये वाला m2, और x1 की जगह पे यहां पर x1 में जो दिया रहेगा वो लिख दोगे, बाय m1 प्लस m2 को दोनों को ऐड करके लिख दोगे। साथ में वैसे ही ये भी होगा, m1 m2 m1 प्लस पता ही है, y2 y1 की जगह पे ये वाला y2 ये वाला y1 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला रह गया, और क्योंकि ये सेक्शन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम इस तीसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बच्चे। अगर यहां तक सारी की सारी बातें आप सबको समझ में आई हो तो फटाफट रिप्लाई करो, बोलो नेक्स्ट। हम एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे अभी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, हम एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे अभी। नाउ हम फिर से जो है इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो जल्दी ले लीजिए बच्चा, हम इसको मिटा देंगे, हटा देंगे। हम बोलेंगे तुम हटो रहे यहां से। हाँ, सेक्शन फार्मूला जो है इसको लिखना तो लिख लीजिए, बाकी हम इसको हटा देंगे। हाँ चलो, इसको हम हटा रहे हैं। मुझे लगता है आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब इसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the joint which divides the joint okay the joint of what -1 7 and 4 3 4 minus 3 in the ratio 2:3 in the ratio 2:3। देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये समझ में आया? मुझे फटाफट रिप्लाई करिए। आइए टॉपिक पे आते। देखो सुनो, टॉपिक क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक वर्ड हमने देखा कोऑर्डिनेट, तो हम समझे अच्छा भैया ये तो कोऑर्डिनेट की बात की गई है, कहीं ना कहीं क्वाड्रेंट की बातें आएंगी। अरे वो हमारा जो ग्राफ पेपर है जहां पर हम कुछ इस तरीके से बातें करते हैं, अरे वही ग्राफ वाली बातें याद करो ग्राफ वाली बातें, ठीक है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा, कोई एक पॉइंट होगा और उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। लॉजिक हमारा यहां तक तो ये बनता है ना, ठीक है, करेंगे फाइंड। हाँ, अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता है, विच डिवाइड्स द ज्वाइन। अब देखो सुनो, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये डिवाइड करता है, तो लॉजिक ये बना, अच्छा ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको, आगे बढ़ते हैं, द ज्वाइन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, मतलब वो 2 पॉइंट दे दिया है, 2 पॉइंट दे दिया है। देखो सुनो बच्चे मेरी बात ध्यान से, 2 पॉइंट दे दिया है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के ज्वाइन को तो इसका सीधा सा मतलब क्या है उसको देखो समझो। पहला बोल रहा है -1 एंड 7, हम जानते हैं यहाँ पे प्लस प्लस की बातें होती हैं, क्यों, क्योंकि ये x प्लस है और ये y प्लस है, अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि ये जो है x माइनस है और ये y माइनस है, तो यहाँ पर माइनस प्लस की बातें होंगी, यहाँ पर माइनस माइनस की बातें होंगी और यहाँ पर माइनस प्लस की बातें होंगी। मतलब पहले x आएगा फिर y आएगा, x आएगा y आएगा, x y। हाँ, ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है बच्चे। आइए टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, -1 7, तो मतलब ये है -1 7, मतलब माइनस और प्लस की बात, क्योंकि 7 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 7 के सामने में प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब इसका सीधा सा है बच्चे, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट है ये x वाला हो गया और ये y वाला हो गया, तो x की तरफ वो कितना, सुनो मेरी बात, सपोज दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5, और फर्दर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। माइनस के साथ होगा, हाँ माइनस के साथ, मैं माइनस नहीं लिखा हूं, आप सब माइनस ऐड कर लो खुद से, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सारी बातें माइनस में होंगी, मतलब -1 -2 -3 -4 -5, हाँ ये सारी बातें माइनस में होंगी बच्चे, आप सब ऐड कर लीजिएगा, खुद से ऐड कर लो, ठीक है। लो मैंने भी कर दिया है, ओके। तो ये हो गया, y की तरफ जब आगे बढ़ोगे तो y प्लस में होता है, मींस दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6 एंड दिस वन इज 7, मींस दिस वन इज 3, 4, 5, 6 एंड 7। देन वी हैव ए पॉइंट, हमें एक पॉइंट मिला कहां पे, -1, मतलब x की तरफ चला यहाँ पे -1 और y कितना 7 जाना है, मतलब ये यहाँ पे गया, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा। देखो सुनो बच्चे, पॉइंट कहां मिलेगा हमें, -1 और ये यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहां मिल रहा है, प्लस माइनस कहां पे है, प्लस माइनस कहां पे है, देखो यहाँ पे है प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि x की जगह पे प्लस है, y की जगह पे माइनस है, ये जो है इसको ठीक कर लीजिए, ये हमारा प्लस होगा,
ये माइनस होगा, क्यों? x की जगह पे यहाँ पे प्लस है, y की जगह पे यहाँ पे माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x में 4 है, x में 4 का मीनिंग क्या है? दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, मतलब 4 यहाँ पे है, ठीक है। और -3 का मतलब क्या है? y में माइनस, ये हो गया -1, -2, -3, मतलब x चला कितना? 4 यहाँ पे, y कितना चला? ये, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि इन दोनों पॉइंट का ज्वाइन, इसका मतलब है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। इसको अगर इस तरीके से लेके ज्वाइन कर दे, इसको मैंने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। तो एक पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड में, और एक पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में था? फोर्थ में। हमने क्या किया? दोनों को ज्वाइन कर दिया। हाँ, हमने बोला, हमने ऐसा माना। अब देखो सुनो, लिखते हैं, कैसे लिखना है। यहां पर लिखोगे लेट क्या? a equals to -1 7 and b equals to 4 -3। हमने ऐसा मान लिया कि ये जो पॉइंट है इसको हमने बोला कि ये a है, और ये जो पॉइंट है इसको हमने बोला कि ये b है, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या कहता है? दोनों को ज्वाइन किया, मतलब कि ज्वाइन करने के बाद ये वाली बातें हुई होंगी, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब a क्या है? -1 7, मतलब ये वाले बात, ये क्या बोल रहा है कि a होगा -1 7 और b क्या है? 4 -3। दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। अब क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो ये लाइन बना है ना, इस लाइन को पॉइंट, एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब वो कुछ इस तरीके से डिवाइड करता है, वो पॉइंट कुछ इस तरीके से इस लाइन पे लाई करता है कि इस लाइन को वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करे। अब देखो सुनो बच्चे, ध्यान से देखो सुनो, हमने मान लिया लेट द पॉइंट बी, लेट हमने मान लिया, क्या बोला कि कोऑर्डिनेट फाइंड करो ना, हमने मान लिया कि पॉइंट P है। लेट, हाँ, लेट A इक्वल्स दिस वन एंड B इक्वल्स दिस वन एंड coordinate of the required, देखो कुछ समझ में ना आए ना तो एक बात, एक वर्ड लिख दो रिक्वायर्ड। ये ऐसा वर्ड है जो कहीं भी चल जाता है, कहीं भी चला दो। हाँ, कुछ समझ में ना आए रिक्वायर्ड लिख दो, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज XY, हाँ XY, ऐसा जो है हमने क्या किया? हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करोगे? हमें क्या बोला? कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला ना। अब लिखेंगे यहां पे कि बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये लाइन लिख दोगे ना तो काफी अच्छा रहेगा। आप कुछ मत करो, सेक्शन फॉर्मूला जो हमें था, जो हमने अभी लिखाया था, उसको लिख डालना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला कहता था, हाँ अच्छा, इसको P लिख दो। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से PXY जो है ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, M1 into X2 प्लस ऑफ M2 into X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इससे ये वाली बात से निकल जाएगा X, और Y के लिए क्या करोगे? तो M1 into Y2 प्लस ऑफ M2 into Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। देखो सुनो बच्चे, ये हमें सेक्शन फॉर्मूला कहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें फाइंड कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है। कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूं, पहले बता देता हूं अच्छे से, इसके बाद कमेंट पढ़ूंगा। आइए टॉपिक पे। देखो सुनो बच्चे, क्या है ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब फाइंड कैसे करोगे? तो लिखोगे, देखो सुनो, वी हैव हमारे पास है क्या? M1 मतलब क्या? देखो रेशियो दिया है ना, रेशियो 2:3 दिया है ना, तो लिखोगे वी हैव व्हाट? रेशियो ब्रैकेट में लिख दो M1:M2 इक्वल्स टू 4 - 3। Therefore M1 equals to 4 and M2 equals to -3। M1 और M2 मिल गया। अब X1 X2 और Y1 Y2 हमें चाहिए, तो हम यहां पर लिखेंगे ये वाला, इसको देख के कि भैया ये हो गया X1, ये हो गया Y1, ये हो गया X2, ये हो गया Y2,
हाँ, ये हमें पता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चा, ऐसा होता है। तो यहां पर सीधे लिख दोगे एंड क्या, एंड x1 इक्वल्स टू -1, ठीक है, x2 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू 7 एंड y2 इक्वल्स टू -3, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि therefore required coordinate of the point each, बस इतना लिखोगे कि therefore required coordinate रुको, required coordinate of the point each, अब ये लिख के अब क्या करोगे, लिखोगे p ब्रैकेट में एक्स वाई, अब इसके बाद सीधा ये फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर देना है। तो कैसे करोगे, देखो सुनो, m1 इंटू x2, m1 कितना है 4 है, तो लिखोगे यहाँ पे 4 इंटू x2 की जगह पे क्या आएगा 4, ये भी 4 है, m1 भी 4 है, x2 तो m1 4 है क्या, नहीं देखो सुनो गलती अभी हो जाता ना, m1 इंटू m2 क्या है 2:3 है ना, रेशियो देखो रेशियो गलत है, कोई p लिखा भी नहीं है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है यहाँ पे, देखो सुनो सारे के सारे जो है अपने में मस्त है बेटा। यहाँ पे रेशियो क्या गिवन है 2:3, तो ये क्या हो जाएगा 2:3, अभी गलती हो जाता, और बाकी जो है 4 - 3 सही है, और हमारा ये वाली बातें सही है। अगर कहीं पे आपको लगे कि गलती है तो प्लीज p लिखिए बच्चा, p लिखिए, ठीक है। चलो तो अब जो है ना क्या करोगे, अब लिखोगे m1 की जगह पे क्या आएगा, m1 की जगह पे आ जाएगा, इसको भी करेक्ट कर लो, ये 2 आ जाएगा, m2 की जगह पे 3 आ जाएगा। तो अब m1 इंटू x2 है ना, तो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटू x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस m2 क्या है, m2 कहाँ है, m2 है 3 इंटू x1 क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 3 है, तो 2 + 3 कॉमा दोगे। अभी वापस से क्या है फॉर्मूला, m1 इंटू y2 है ना, m1 कितना है 2 है, इंटू y2 कितना है -3 है, ठीक है, अच्छा, प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 3 है, इंटू y1 कितना है 7 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना आया था 2 + 3, हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ गया यहां से, और ये -3 आ गया, डिवाइडेड बाय 5, और यहां से क्या आ जाएगा -6 + 21 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व करके हमारा 5/5, और यहां पर क्या आ जाएगा 15/5। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 1:3। देखो ये आंसर आया है या नहीं आया है, देखो सुनो 1:3 आंसर आया है आप सबको या नहीं आया, चेक कर लीजिए एक बार, 1:3 ही हमारा राइट आंसर होगा। हाँ एक बार चेक कर लो, देखो सुनो, लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, अगर ये सही है तो लिखोगे कि therefore, बाकी तो लिख दिया, therefore required coordinate of the point is, ये बात खत्म, इस चीज को ऐसे लिख देना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहां पे वो पॉइंट कहां लाई करेगा, वो पॉइंट लाई यहाँ पे करेगा। देखो सुनो, अगर हम डायग्राम में बनाने के लिए जाएं तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, 1 3 है ना, तो x की तरफ 1 चला, 3 की तरफ जो है यहां पे आएगा। ये डायग्राम हमने रफ बनाया है ना, इसीलिए सही से पॉइंट प्लॉट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको जब प्रॉपर ग्राफ पेपर बनाओगे तो ये पॉइंट ये जो है ना थोड़ा सा इस तरफ से आएगा, और ये यहां पे कहीं पे पॉइंट लाई करेगा, इस जगह पे कहीं पे अप्रोक्स ऐसा कुछ आएगा पॉइंट। हाँ चेक कर लीजिएगा, अप्रोक्स जो है इस तरीके से कुछ पॉइंट आती हैं, आएंगी, देखिएगा, ठीक है, करके इसको प्लॉट करके देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके डेप्थ को, ग्राफ को ठीक से समझिए। अब जो है ना, अब क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में।